पुरानी हवेली का बुलावा अहमद और उसके चार दोस्त फराज, हसान, अली और काशफी हमेशा एडवेंचर के शौकीन थे। वो एक दूसरे को बचपन से जानते थे और स्कूल के बाद अक्सर सुनसान जगहों की खोज लगाने निकल पड़ते। एक दिन गांव के बुजुर्ग रहमत चचा ने इन्हें एक वीरान हवेली के बारे में बताया, जो गांव के बाहर घने दरख्तों के पीछे छिपी हुई थी। कहानी ये थी कि कई साल पहले वहां एक रईस रहता था, जिसकी प्रासरार हालात में मौत हो गई थी, और तब से वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आया। ये कहानी सुनते ही फराज ने चैलेंज दिया, चलो आज रात वहां जाकर देखते हैं कि हकीकत क्या है। रात के 11 बजे पांचों दोस्त टार्च लिए हवेली के दरवाजे पर खड़े थे। हवेली प्राणी शकिस्ता और सुनसान थी। दरवाजा हल्का सा धकेला तो चरचराने की आवाज के साथ खुल गया। अंदर दाखिल होते ही एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। हालांकि बाहर मौसम गर्म था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटक रही थीं और धूल से भरी हुई चीजें बिखरी पड़ी थीं। अचानक पीछे दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। काशिफ ने हिंसते हुए कहा, कोई नहीं, बस हुआ होगी। लेकिन अहमद को महसूस हुआ कि कोई उनका मुशाहदा कर रहा है। जब वो एक पुरानी सीढ़ियों से ऊपर जाने लगे तो अली ने पीछे मुड़कर कहा, यहां कोई है। सबने चौंक कर उसे देखा, मगर वहां कुछ नहीं था। जैसे ही अली हुआ में उड़ गया, ने दूसरा कदम बढ़ाया, अचानक एक जोरदार चीख की आवाज आई और वो नीचे गिर गया। सबने नीचे झांक कर देखा। अली जमीन पर पड़ा था। उसका जिस्म टूटा हुआ और आंखें खौफ से बाहर निकली हुई थीं। उसके चेहरे पर वहशत जमी हुई थी, जैसे वो मरने से पहले कुछ खौफनाक देख चुका था। हसन ने घबराकर कहा, हमें फौरन यहां से निकलना होगा, मगर दरवाजे और खिड़कियां बंद हो चुकी थीं। फिर अचानक फराज को लगा जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। उसने चीखते हुए हाथ झटका, मगर वहां कुछ नजर नहीं आया। काशिफ ने भागकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा धक्का दिया, कोई अंधेरे से निकला और उसे दीवार पर दे मारा। अगले ही लम्हे काशिफ की गर्दन एक अजीब जाविये पर मड़ चुकी थी। अब सिर्फ 3 लोग बच्चे थे, अहमद, हसान और फराज। अचानक हसान ने दीवार पर एक पुरानी तस्वीर देखी, जिसमें एक रईस खड़ा है था। उसकी आंखें अजीब अंदाज में चमक रही थीं, जैसे वो उन्हें देख रहा हो। अहमद ने गौर से देखा और खौफजदा लहजे में बोला, यही वो आदमी है जिसकी मौत हुई थी, और शायद ये हमें यहां से जाने नहीं देगा। फ्रंट हॉल में एक तेज झोंका आया और अचानक रोशनी गिल हो गई। एक गहरी भारी आवाज गूंजी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। फिर एक साया जमीन से अभरा और हुसान की तरफ लपका। एक लम्हे में वो जमीन पर गिर चुका था, मुर्दा। अब सिर्फ अहमद और फिराज बच्चे थे। अहमद ने जल्दी से कमरे में पड़ी एक पुरानी मिशाल उठाई और दीवार पर लगी तस्वीर को आग लगा दी। जैसे ही तस्वीर जली, एक भयानक चीख की आवाज आई और दरवाजे खुल गए। फिराज भागकर बाहर निकला, मगर अहमद एक लम्हे के लिए रखा। उसने देखा कि साया तड़प रहा था, और जैसे ही तस्वीर राख बनी, साया भी खत्म हो गया। अहमद और फिराज हवेली से बाहर निकलने में कामयाब हो गए, मगर वो पहले जैसे नहीं रहे थे। अहमद अक्सर रातों को चौंक कर जाग जाता था। उसे लगता था जैसे कोई उसके करीब खड़ा है। और फिर एक रात उसने आईने में झांका तो पीछे वही साया खड़ा मुस्कुरा रहा था। हवेली से निकलने के बाद अहमद और फिराज ने सुख का सांस लिया, मगर उनके चेहरे पर वाज़ेह खौफ छाया हुआ था। वो वापस गांव पहुंचे तो सब ने हैरत से पूछा, बाकी दोस्त कहाँ हैं? अहमद कुछ बोल ना सका, मगर फिराज ने कपकपाती आवाज में कहा, वो वो हवेली में रह गए। किसी ने उनकी बात का यकीन नहीं किया। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि वो हवेली के आसीब को जगाकर आए हैं और अब उन्हें एहतियात से रहना होगा। अहमद ने सोचा कि यह सब सिर्फ उनके दिमाग का वहम है, मगर चंद दिन हैं कि वो अपने घर वापस आएगा। बाद अजीब वाकयात होने लगे। रात को अहमद को अक्सर महसूस होता जैसे कोई उसे देख रहा हो। खिड़की के शीशे में एक धुंधला सा अक्स दिखाई देता, मगर जब वो पलट कर देखता, वहां कुछ ना होता। एक रात वो पानी पीने के लिए कच्छन में गया तो महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। जैसे ही उसने मड़कर देखा, एक परछाई दीवार पर नजर आई, वैसी ही जैसे उसने हवेली में देखी थी। दूसरी तरफ फिराज भी अजीब कैफियत में था। वो हर वक्त खौफजदा रहता, कमरे के कोनों में झांकता, जैसे किसी को देखने की कोशिश कर रहा हो। फिर एक रात गांव वालों ने फिराज के घर से चीखने की आवाजें सुनी। जब लोग दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए तो फिराज फर्श पर पड़ा था। उसकी आंखें खुली हुई और चेहरे पर वही वहशत थी जो अली और काशिफ के मरने पर थी। अब अहमद अकेला रह गया था।
उसे समझ आ गया था कि वो हवेली से निकल जरूर आया है, मगर हवेली उसके अंदर जिंदा है। उसने एक मौलवी साहब से बात की, जो गांव के पुराने आसिबों के बारे में जानते थे। उन्होंने कहा, वो साया तुझसे जुड़ चुका है। जब हो जाएगा तो वो साया तुझसे जुड़ जाएगा। तक तो उसे खत्म न करे, तो भी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। अहमद के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वो एक बार फिर इस मनहूस हवेली में वापस गया, मगर इस बार वो तन्हा था। हवेली के अंदर दाखिल होते ही हुआ में सरगोशियां गूंजने लगें, दीवारों पर साए चलने लगे और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। फिर वही साया जाहिर हुआ, लंबा, भयानक और सरख चमकती आंखों वाला। तुम दोबारा क्यों आए? एक गहरी आवाज गूंजी। अहमद ने अपने हाथ में रखी कुरानी आयात वाली तस्बीह मजबूती से पकड़ी और बुलंद आवाज में सूरह अल बकरा पढ़ने